हेलो गाइज, मैं हूं असगर मिर्जा एंड आप देख रहे हैं एजिया टेक एक्सपर्ट। जी दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल, बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो हम लोग समझेंगे, आज की इस वीडियो हम लोग जानेंगे दोस्तों कि आधार सॉफ्टवेयर में कितनी तरह का प्रॉब्लम आता है और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आखिर क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक समझेंगे। एक एक प्रॉब्लम का हम लोग देखेंगे और एक एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम जानेंगे कि कैसे होगा और कहाँ से होगा। इसके बारे में हम लोग विस्तार से समझेंगे, विस्तार से जानेंगे। इसलिए दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो का एंड तक देखेंगे, लास्ट तक देखेंगे, ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ सके कि आधार सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम क्या क्या होता है और उसका सॉल्यूशन कैसे होता है। इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे, विस्तार से समझेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि इस तरह के स्पेशल वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को हमेशा मिलता रहे। चलिए दोस्तों, बगैर देरी किए हम लोग चलते हैं अपने लैपटॉप में और समझते हैं कि आधार सॉफ्टवेयर में कितनी तरह का प्रॉब्लम आता है और उसका सॉल्यूशन क्या होता है। इसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक समझेंगे, विस्तार पूर्वक जानेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं अपने लैपटॉप में। तो गाइज आप देख सकते हो हम लोग आ चुके हैं अपने लैपटॉप के डैशबोर्ड में। सबसे पहला प्रॉब्लम दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, लिख रहा है एन यूजर विथ आईडी नेम इज ऑलरेडी ऑनबोर्डेड। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि आपका जो मशीन है ऑनबोर्ड नहीं हुआ है, वो पार्शली ऑनबोर्ड हुआ है, यानी कि आधा अधूरा वो इनरोल्ड हुआ है, जिसके कारण ये एरर आ रहा। तो वो दोस्तों एरर कहाँ देखेंगे, यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो ऑपरेटर पार्शली इनरोल्ड। ठीक है, इसका मतलब है दोस्तों कि ये आधा अधूरा इनरोल्ड हुआ है और ये आपका जो फिंगर है बिल्कुल ब्लैंक रहेगा, वो इनरोल्ड नहीं रहेगा। तो कहने का मतलब है कि फिर से इसको इनरोल करना है। लेकिन फिर से इनरोल करने के लिए दोस्तों नॉर्मली क्या करना है, आपको रिमूव इनरोलमेंट पे क्लिक करके इसको रिमूव करना है। लेकिन रिमूव करने के बाद भी दोस्तों आपके पास कुछ इस तरह का एरर आता होगा, डिस्क्लोजर वार्निंग, ऑपरेटर हैज़ टू डिस्क्लोज द नंबर ऑफ पैकेट क्रिएटेड बाय हिम टुडे बिफोर प्रोसीडिंग फॉर रिमूव इनरोलमेंट, प्लीज गो टू ECMP एंड परफॉर्म ऑपरेटर डिस्क्लोजर। यानी यहाँ पे आपको डिस्क्लोज करने के लिए कह रहा है, जबकि आपने काम ही नहीं किया है, स्टार्टिंग किया ही नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको डिस्क्लोज करने के लिए कह रहा है। तो इसका सॉल्यूशन दोस्तों हमारे पास अवेलेबल है। आप चाहो तो हमसे कांटेक्ट करके इसका सॉल्यूशन आप ले सकते हो, इसका रिजोल्यूशन आप ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये मैं आपको एनीडेस्क पे रिजॉल्व करके दे दूंगा। नेक्स्ट जो एरर दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, द बायोमेट्रिक टेम्पलेट हैव बीन टेम्पर्ड, प्लीज डू द ऑनबोर्डिंग अगेन। यहाँ पे दोस्तों साफ लिख रहा है कि आपका जो बायोमेट्रिक है वो टेम्पर्ड हो चुका है, यानी कहीं न कहीं प्रॉब्लम आ चुका है आपके बायोमेट्रिक में। आप इसको दोबारा से ऑनबोर्ड कर लेंगे तो ये आपका प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट हो जाएगी, दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सेम प्रॉब्लम था ऑपरेटर का, मैंने इनका रिजॉल्व करके दोबारा से इसको लॉगिन करने के लिए प्रोसेस में कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आने वाला दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, लिख रहा है फेल टू रीड ऑपरेटर डिटेल्स फ्रॉम आधार इनरोलमेंट सर्विस क्लाइंट। ठीक है, यानी आपका जो ऑपरेटर डिटेल्स है वो रीड नहीं कर पा रहा, जिसके कारण ये आपका एरर आया हुआ है। तो दोस्तों इसका भी रिजोल्यूशन अपने पास है, आप मुझसे कांटेक्ट करके इसका रिजॉल्व ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आप प्रॉब्लम को देख सकते हो, यहाँ पे लिख रहा है एरर परफॉर्मिंग मशीन कोड चेक। ठीक है, प्लीज शट डाउन द क्लाइंट एंड रिवर्ट द अर्लियर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन और री रजिस्टर द स्टेशन। ठीक है, इसका मतलब यह है दोस्तों कि आपका मशीन कोड चेंज हो चुका है, मशीन आईडी चेंज हो चुका है। कहीं ना कहीं ये आपका बायो इशू होता है, जिस कारण ये प्रॉब्लम आता है, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि सडनली आपका अगर लैपटॉप बंद हो गया हो या सिस्टम बंद हो गया हो, उस कंडीशन में भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दो है दोस्तों। पहला तो यह है दोस्तों कि आप सिस्टम को कम से कम 3-4 बार कंटिन्यूसली आप रिस्टार्ट करके ट्राई करना। अगर फिर भी नहीं होता है तो आप मुझसे कांटेक्ट करना, मैं इसको रिजॉल्व करके दूंगा। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, ये कैंडिडेट हमसे 20 मार्च को कांटेक्ट किया, ये प्रॉब्लम लेके, ये एरर लेके। ठीक है, इनको मैंने 26 मार्च 2024 को रिजॉल्व करके रेडी कर दिया है, जबकि ये आप यहाँ पे देख सकते हो 105 दिन से परेशान था बंदा। ठीक है, 105 दिन से इसका मशीन जो बंद था, लेकिन इनका नसीब अच्छा था, जिसके कारण इनका L2 रिमूव नहीं हुआ था, जिसके कारण इनका जो प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट हो गया। नेक्स्ट दोस्तों प्रॉब्लम आप यहाँ पे देख सकते हो, लिख रहा है विंडो कुड नॉट स्टार्ट द आधार मल्टी प्लेटफॉर्म डिवाइस मैनेजर ऑन लोकल कंप्यूटर। यानी कहने का मतलब यह है दोस्तों कि आपका जो मल्टी डिवाइस मैनेजर है वो स्टार्ट नहीं हो रहा है, जिसके कारण ये एरर आ रहा है। तो दोस्तों इसका भी सॉल्यूशन अपने पास है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इनको मैं सॉल्यूशन करके दिया हूँ, रेडी करके दिया हूँ। ठीक है दोस्तों,
उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो आपका एरर आता है यहाँ पे आप देख सकते हो, यानी आधार इनरोलमेंट सर्विस क्लाइंट को, यानी ये मेरा खुद का एरर आया था। यहाँ पे देख सकते हो बैकग्राउंड में मेरा ही फोटो लगा हुआ है, मेरा ही सिस्टम का है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो लिख रहा है आपका जो इनरोलमेंट सर्विस क्लाइंट को जैसे ही स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे देख सकते हो एरर 1061, यानी एरर 1061 द सर्विस कैन नॉट एक्सेप्ट कंट्रोल मैसेज एट दिस टाइम। वो 10:49 में मेरा ये प्रॉब्लम आ रहा था और मैं 11:03 में रिजॉल्व करके रेडी कर दिया। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो एरर है दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो लिख रहा है फेल टू सिंक ऑपरेटर डिटेल्स विद सर्वर। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा ये जो फेल टू सिंक ऑपरेटर डिटेल्स विद सर्वर, ये 2 कंडीशन में आ सकता है। ये कब आता है कि अगर आपका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है उस कंडीशन में भी आ सकता है, और कभी कभी दोस्तों आपके साथ परेशानी हो सकता है कि अगर आपका L2 रिमूव कर दिया गया है या फिर L2 है ही नहीं, उस कंडीशन में भी आपका ये एरर आ सकता है। तो अगर सॉफ्टवेयर रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है और उसके कारण ये एरर आ रहा है तो हमारे द्वारा ये आपको रिजॉल्व करके दिया जाएगा। और अगर आपका UIDAI के द्वारा प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं अगर L2 रिमूव है या फिर L2 है ही नहीं, तो उस कंडीशन में दोस्तों ये इसका सॉल्यूशन अपने पास अवेलेबल नहीं है। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो 11 अगस्त 2023 को 6:17 में ये प्रॉब्लम लेकर आया मेरे पास, और इनको मैं रिजॉल्व करके 11 अगस्त 2023 को 6:29 में रेडी करके मशीन को दे दिया। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो इनका सिंक भी हो चुका है, OTP वेरीफाई भी हो चुका है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो यानी इनका जो मशीन है दोस्तों फुल्ली डी रजिस्टर हो चुका है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो यहाँ यूजर आईडी और पासवर्ड मांग के रजिस्टर करने के लिए कह रहा है, और स्टार्ट डी रजिस्ट्रेशन जो है दोस्तों ये हाइड हो चुका है। हाइड होने का मतलब है दोस्तों कि आपका मशीन जो है फुल्ली डी रजिस्टर हो चुका है, खत्म हो चुका है, बंद हो चुका है। ठीक है दोस्तों। ये एरर आने के बाद दोस्तों ये तो आपने ECA में देखा, ECA में आपका ये एरर आपको देखने को मिल जाएगी। उससे पहले दोस्तों अगर आप अपना इनरोलमेंट क्लाइंट को ओपन करना चाहोगे तो दोस्तों यहाँ पे साफ लिखेगा दिस कॉपी ऑफ द इनरोलमेंट क्लाइंट एडमिनिस्ट्रेटर इज नॉट रजिस्टर्ड, प्लीज रजिस्टर द एप्लीकेशन, यानी इसको रजिस्टर करने के लिए आपको एरर आएगा। यानी ECMP अगर ओपन करते हो डेस्कटॉप से, अगर अपना एप्लीकेशन को ओपन करना चाहोगे तो ये एरर आपको देखने को मिल जाएगी। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो हमने इनका प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके दिया है, मशीन को रजिस्टर करके दिया है। यहाँ पे दोस्तों इनका मशीन आईडी देख सकते हो 39262 एंड हम लोगों ने रिजॉल्व करके दिया। यहाँ पे देख सकते हो 39262 यानी रजिस्टर्ड, यानी कि इनका मशीन को हम लोगों ने रेडी करके दिया, तैयार करके दिया। कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बशर्ते आपका नसीब और हमारा मेहनत रंग लाए तो ये आपका सक्सेस हो जाएगा, काम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट जो आपका इशू आता है दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो हाइडिंग बहुत तरह का होता है। हाइडिंग में आपका पहला हाइडिंग तो ये होता है कि जैसे आप सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे सडनली वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। और कभी कभी हाइडिंग में ये भी प्रॉब्लम आता है कि आपका जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जैसे आप ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपका बिल्कुल स्टैंड बाय में रहेगा, ना ये क्लोज होगा ना ही ओपन होगा, कुछ भी नहीं होगा, जस्ट ऐसे आपका स्टैंड बाय में खड़ा रहेगा। इसको हम लोग हाइडिंग इशू कहते हैं दोस्तों। तो इसका रिजोल्यूशन भी अपने पास अवेलेबल है, आप हमसे कांटेक्ट करके इसका रिजॉल्व ले सकते हो, सॉल्यूशन ले सकते हो। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो आपका इशू है, नेक्स्ट जो एरर आता है दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो अनेबल टू वेरीफाई जार इंटीग्रिटी। ठीक है, इसका भी रिजल्यूशन हमारे पास अवेलेबल है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो यानी कि 7 नवंबर 1 बजे ये बंदा हमसे कांटेक्ट किया ये प्रॉब्लम लेके, और हमने इसको रिजॉल्व करके आप देख सकते हो यानी 7 नवंबर को ही 1:23 में रेडी करके दे दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो इनका जो लोकल ऑनबोर्डिंग है वो रेडी हो गया। अब दोस्तों हम लोग आएंगे नेक्स्ट एरर में। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो लिख रहा है द एप्लीकेशन वाज अनेबल टू स्टार्ट करेक्टली, ये कोड के साथ क्लिक ओके टू क्लोज द एप्लीकेशन, यानी आपका एप्लीकेशन ओपन करने के दौरान ये एरर आता है। इसको कहते हैं दोस्तों लॉन्चर क्रैश हो जाना। अगर लॉन्चर आपका क्रैश हो गया है जिसके कारण भी ये आपका एरर देखने को मिल जाएगी। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो हम लोगों ने इसका रिजॉल्व करके रेडी करके मशीन को दे दिया है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों नेक्स्ट जो एरर है दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत लॉन्ग एरर है। यहाँ पे लिख रहा है दोस्तों ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन फेल ड्यू टू नेटवर्क एरर, प्लीज ट्राई अगेन एंड सिक्योरिटी वैलिडेटर एक्सेप्शन। ठीक है दोस्तों, ये डिस्क्लोज करने के दौरान ये एरर आता है दोस्तों। तो इसका भी रिजोल्यूशन अपने पास है। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो 25 तारीख को ये हमसे कॉन्टेक्ट किया था बंदा, और 27 तारीख को इनको मैं रेडी करके मशीन को दे दिया, और वो बंदा काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है दोस्तों।
अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो एक एरर है, जो ये बंदा ऑलरेडी ऑनबोर्डेड है लेकिन कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है जिसके कारण ये खुद से दोबारा ऑनबोर्ड करना चाह रहा है, लेकिन ऑनबोर्ड रिमूव नहीं हो रहा। ठीक है, जैसे उसके लिए डिस्क्लोज मांगा जा रहा है। लेकिन दोस्तों आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहो तो दोबारा से ऑनबोर्ड कर सकते हो बड़ी आसानी से, बड़े आराम से। आप यहाँ पे देख सकते हो हम लोगों ने इसको फिर से ऑनबोर्ड करके दिया और ये रेडी हो गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो एरर है दोस्तों, आप बहुत ही ज़बरदस्त एरर है। जैसे कि आप लोगों को मैं हमेशा बोलता हूँ, हमेशा आप लोगों को एक सजेशन देता हूँ कि यहाँ पे जो स्टार्ट डी रजिस्ट्रेशन का बटन होता है यानी ECA में, उसको गलती से भी आपको क्लिक नहीं करना है। अगर आप गलती से क्लिक कर देंगे तो कभी कभी क्या होता है कि फुल्ली डी रजिस्टर हो जाता है, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि पार्शियली डी रजिस्टर होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये पार्शियली डी रजिस्टर हुआ है, यानी आधा अधूरा डी रजिस्टर हुआ है, कंप्लीट डी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों, यानी आप कंप्लीट डी रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा, या फिर व्यू चेकलिस्ट पे आप क्लिक कर सकते हो, वहाँ भी आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा डी रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो बस आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि स्टार्ट डी रजिस्ट्रेशन पे आपको गलती से भी क्लिक नहीं करना है। तो दोस्तों इसका भी रिजोल्यूशन अपने पास ऑलरेडी अवेलेबल है, जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हो नेक्स्ट पेज में कि हमने इनका रिजॉल्व करके दिया है, मशीन को रजिस्टर करके दिया है। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, यानी इनका जो मशीन ID है 41FDB, यहाँ भी रेजोल्यूशन के बाद 41FDB यानी रजिस्टर करके दिया है, रेडी करके दिया है। बंदा दोस्तों आप देख सकते हो कितने परेशान था, यहाँ पे आप देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो 301 दिन के बाद, यानी 301 दिन के बाद इस बंदे का मशीन दोबारा से स्टार्ट हुआ था, रजिस्टर हुआ था, यानी काम इनका स्टार्ट हुआ था। उतना दिन से ये बंद पड़ा था। 301 दिन तक बंदा कहीं ना कहीं ट्राई तो करता होगा, कहीं ना कहीं अपने टीम के लिए कॉल करता होगा, लेकिन इसको रेजोल्यूशन नहीं मिला था। अंत में मेरे पास ये आया और इनको मैं रिजॉल्व करके दिया और वो बंदा काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे दोस्तों एक और देख सकते हो जो कि आपका इस तरह का भी एक एरर आएगा, पार्शियली डी रजिस्टर में ये एरर देखने को भी मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों डी रजिस्ट्रेशन चेकलिस्ट, ये बंदा भी ऑलरेडी पार्शियली डी रजिस्टर कर चुका था। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो ये बंदे को भी हमने रेडी करके दिया। ये 15 सितंबर 2023 को रिजोल्यूशन हमने दिया था और ये हमसे कॉन्टेक्ट किया था 15 सितंबर को ही, यानी सेम डे इनका प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके हम लोगों ने दिया था। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में, नेक्स्ट एरर में। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो लिख रहा है सस्पेक्टिंग दैट डाटाबेस इज नॉट कंप्लीट विथ एप्लीकेशन, यानी आपका सस्पेक्टिंग का एक एरर आता है। यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हो। ठीक है, इस एरर का भी सॉल्यूशन अपने पास अवेलेबल है। तो अगर आपके टेक्नीशियन काम करके देते हैं तो ठीक है, अगर नहीं, अगर टेक्नीशियन काम करके देते हैं या फिर रिजॉल्व करके नहीं देते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट करो, इसका भी रेजोल्यूशन आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो हम लोगों ने इनको रिजॉल्व करके दिया है। ठीक है, ये तो थी दोस्तों हम लोगों ने जो रिजॉल्व करके दिया था, वो स्क्रीनशॉट आपको दिखाया मैंने। अब दोस्तों मैं कुछ आपको और स्क्रीनशॉट दिखाना चाहूँगा, और ख़ास तौर पर 3 ऐसा जो एरर है दोस्तों, वो उसका रिजोल्यूशन अपने पास भी अवेलेबल नहीं है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। थोड़ा सा आप वेट कर लें, वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों नेक्स्ट जो एरर है दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो लिख रहा है द लोकल वेरिफिकेशन सर्विस इज नॉट एक्सेसिबल, दिस एप्लीकेशन विल नाउ टर्मिनेट। तो दोस्तों ये 2 कंडीशन में ये एरर आता है। अगर आपने आधार इनरोलमेंट क्लाइंट को 2 बार गलती से क्लिक कर दिया हो ओपन करने के लिए, उस कंडीशन में भी एक एरर आएगा। तो उस समय क्या करेंगे, इसको ओके करेंगे तो वो फर्स्ट वाला जो ओपन हो रहा है वो ओपन हो जाएगी। लेकिन अगर सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम के कारण ये एरर आ रहा हो, बार बार ये एरर आ रहा हो, उस कंडीशन में दोस्तों आपको या तो अपने टेक्नीशियन से कॉन्टेक्ट करना होगा या फिर हमसे कांटेक्ट करके आपको अपना रिजोल्यूशन करवाना होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट एरर में दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों एक बहुत ज़बरदस्त एरर देखने को मिल जाता है, क्लाइंट हैज़ बीन डीकमीशन्ड, प्लीज़ अनइंस्टॉल द एप्लीकेशन। ठीक है, यानी ECMP जैसे हम लोग ओपन करते हैं तो ये एरर आता है। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि आपका जो मशीन है फुल्ली डी रजिस्टर हो चुका है, जिसके कारण आपका ये एरर आ रहा है। ठीक है, तो ये कब आता है दोस्तों कि आपका काम करने के दौरान अगर आपका सडनली बंद हो जाता है या फिर स्टार्ट हो जाता है या फिर ऑफ हो जाता है, उस कंडीशन में भी ये आ सकता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने खुद से जाकर ECA में डी रजिस्टर किया है, ऐसा नहीं है। ये सडनली कभी कभी ये सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाता है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम आता है। ठीक है दोस्तों,
अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट एरर पे आएंगे। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो लिख रहा है फेल टू सिंक ऑपरेटर डिटेल्स ड्यू टू नेटवर्क इशू, प्लीज़ चेक योर इंटरनेट कनेक्शन एंड ट्राई अगेन। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा ये ECMP के लिए स्पेशली कि ये एरर कोई बड़ी एरर नहीं है। नॉर्मली आप अपने सिस्टम को एक बार स्टार्ट कर लो, आप जो नेट कनेक्ट किए हो वो नेट को एक बार स्टार्ट कर लो, और उसके बाद या फिर अगर नहीं होता है तो नेट को चेंज करके आप दोबारा से ट्राई करो तो आपका ECMP लॉगिन हो जाएगा। लेकिन यहीं पे दोस्तों UCL में अगर ये प्रॉब्लम आपका बार बार आ रहा है, इसका मतलब ये है दोस्तों कि आपका नेटवर्क का इशू है, ये कहीं ना कहीं आपका सॉफ्टवेयर में कुछ फाइल ऐसा है जो मिस है, जिसके कारण ये आपका इशू आ रहा है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो लिख रहा है नॉट इनरोल्ड। इसका मतलब नॉट इनरोल्ड का मतलब है कि ये ऑनबोर्ड नहीं है। तो नॉर्मली आपको कुछ नहीं करना है, स्टार्ट इनरोलमेंट पे क्लिक करके बारी बारी से आपको आईरीज और फिंगर को आपको स्कैन करके यहाँ पे इनरोल यूजर का एक ऑप्शन आएगा, इनरोल करके आप अपने आपको ऑनबोर्ड कर सकते हो। कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक एरर देखने को मिल जाएगी, ऑथेंटिकेशन फेल्ड फॉर यूजर्स प्लीज़ ट्राई अगेन। ठीक है, यानी ये एरर दोस्तों आपको ऑनबोर्डिंग करने के दौरान आ रहा है। अगर बार बार ये एरर आ रहा है तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपका L2 नहीं है, या फिर L2 रिमूव हो गया है, फिर या फिर आपका अगर नया मशीन है तो L2 नहीं है, जिसके कारण ये आपका एरर आता होगा। लेकिन दोस्तों अगर आपका L2 रेडी है तो कभी कभी ये एरर एक बार, दो बार, तीन बार आता है, लेकिन अगर आप बार बार ट्राई करेंगे तो आपका ये एरर ख़त्म हो जाएगी और आपका मशीन जो है ऑनबोर्ड हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट एरर में देखेंगे। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों एरर 1053 देख सकते हो, यानी आधार QSS को अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं और 1053 यानी 1053 का एरर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपका विंडोज़ या सॉफ्टवेयर में इशू है, जिसके कारण ये एरर आ रहा है। तो दोस्तों इसका रिजोल्यूशन एक ही है, या तो आप अपने टेक्नीशियन से बात करो, वहाँ से रिजोल्व कराओ, या फिर हमसे कॉन्टेक्ट करके अपना रिजोल्यूशन ले सकते हो। कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों एक एरर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जैसा कि दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो, जब मशीन हम लोग रजिस्टर करते हैं, रजिस्ट्रेशन के दौरान दोस्तों आपके पास एक एरर आता है, रजिस्ट्रेशन विद CIDR फेल टू अपडेट लोकल डाटा। ठीक है, तो दोस्तों आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये एरर का सोल्यूशन अपने पास अवेलेबल है, ये हो जाता है। एक दोस्तों यहीं पर सेम एक एरर आता है नेटवर्क को लेकर। तो दोस्तों नेटवर्क वाले जो भी एरर आएगा, मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि सिस्टम को एक बार फॉर्मेट करवा लो। अगर आपके पास विंडो 10 है तो विंडो 11 करवा लो, अगर आपके पास विंडो 11 है तो विंडो 10 करवा के एक बार चेक करो। यानी कहने का मतलब है कि विंडोज़ एक बार आप 10 चेंज करके देखो और मशीन को रजिस्ट्रेशन करके देखो। अगर फिर भी नहीं होता है तो आप मुझसे कांटेक्ट करो, मैं कोशिश करूँगा कि आपका जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करके दूँ। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आपके पास एक एरर आता होगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो लिख रहा है दोस्तों अनेबल टू फेच रजिस्ट्रेशन इन्फो फ्रॉम आधार इनरोलमेंट सर्विस क्लाइंट। इसका मतलब ये है दोस्तों कि अननोन पर्सन यानी अनजाने लोग जैसे कि अपने आधार सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ के दौरान कुछ फाइल को ऐसा होता है कि डिलीट कर देता है, या फिर किसी फाइल में जाकर के वो छेड़छाड़ कर देते हैं, जिसके कारण ये एरर आ जाता है और वो परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, आधार आपका डी रजिस्टर हो गया है, ऐसा है। तो दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि आपको इस टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको मशीन दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम के कारण ये एरर आया है, इसलिए इसका सोल्यूशन अपने पास अवेलेबल है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ी ही आसानी से 15 से 30 मिनट में आपका ये प्रॉब्लम को हम लोग सॉर्ट आउट करके देते हैं। अब दोस्तों आपके पास एक ये एरर आता होगा, जैसा कि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो लिख रहा है द क्लाइंट हैज़ अनअपलोडेड पैकेट ओल्डर देन 10 डेज एट मैक्सिमम अलाउड 5 डेज। ठीक है, यानी मैक्सिमम अलाउड जो है 5 दिन का है, लेकिन आपका 10 दिन हो चुका है, उसके बाद भी आप काम कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आप चाहो तो इसका रिजोल्यूशन अपने पास से ले सकते हो, रिजॉल्व करवा सकते हो, ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करवा सकते हो। लेकिन अगर आप चाहो तो ये एरर रहने के बाद भी आप काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों कहने का मतलब ये एरर क्यों आता है, कभी आपने ऐसा किया होगा कि कोई ऐसा पैकेट आपने डिलीट कर दिया होगा, जिसके कारण ये आपका एरर आता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि पैकेट अपलोड हो जाने के बाद गलती से भी डिलीट ना करें। अगर आप पैकेट से फाइल को डिलीट कर देते हैं तो फिर ये एरर आपके पास आ जाएगा। हालांकि इससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका सॉल्यूशन के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि सॉल्यूशन करना है, चाहो तो आप यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है दोस्तों।
अब दोस्तों आपके पास एक एरर आता है इस तरह का, जैसा कि आप दोस्तों देख सकते हो। जैसे ही हमने लॉगिन किया अपने डैशबोर्ड में, लॉगिन करने के बाद आपका जो डैशबोर्ड है बिल्कुल वाइट ब्लैंक आएगा। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो आपका सारा ओपन है, लेकिन आपका वाइट ब्लैंक डैशबोर्ड आ रहा। तो दोस्तों आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसका सोल्यूशन भी अपने पास अवेलेबल है। इसका भी सोल्यूशन आप हमारे से करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको जानकारी नहीं है सॉफ्टवेयर की तो आप कोशिश ना करें सॉफ्टवेयर को छेड़छाड़ करने का, क्योंकि दोस्तों आधार जो सॉफ्टवेयर है बहुत ही ये सेंसिटिव है। थोड़ा सा आप अगर कहीं मिस कर देते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपका एरर देखने को मिल जाएगी और आप परेशान हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट एरर में। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ऑपरेटर ऑथेंटिकेशन फेल ड्यू टू सर्वर एरर, प्लीज़ ट्राई अगेन, स्टेशन रजिस्ट्रेशन ब्लॉक ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये एरर आने के बाद आपका मशीन सिर्फ और सिर्फ आपके रीजनल ऑफिस या रजिस्ट्रार ही इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि आपका मशीन जो है ऊपर से यानी रीजनल ऑफिस से ही डी रजिस्टर कर दिया गया है, UIDI से ही डी रजिस्टर कर दिया गया है। ठीक है, ये एरर दोस्तों कब आता है? कभी कभी आपका कंप्लेंट के कारण ये एरर आता है, या फिर कभी कभी क्या होता है UIDI के द्वारा जब वेरिफिकेशन किया जाता है और उसमें अगर आप फ्रॉड पाए जाते हैं, उस कंडीशन में आपका मशीन को यानी सिक्योरिटी रीजन में ब्लॉक कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका रेजोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ आपके रजिस्ट्रार के पास ही है। जैसा कि दोस्तों मैंने पहले ही आप लोगों को बताया कि 3 ऐसा एरर है जिसका रेजोल्यूशन अपने पास नहीं है, उसमें से एक एरर ये है जिसका अपने पास रेजोल्यूशन नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो एरर है दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, लिख रहा है फेल टू सिंक ऑपरेटर डिटेल्स विद सर्वर। कहने का मतलब ये है कि इनका L2 अवेलेबल नहीं है, जिसके कारण ये बार बार एरर आ रहा। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपने रजिस्ट्रार को कहो कि वो L2 कर दे, तो ये आपका रिजॉल्व हो जाएगा। इसका रेजोल्यूशन अपने पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो आधार की दुनिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इनवैलिड सुपरवाइजर, इनवैलिड एसोसिएशन फॉर रजिस्ट्रार और एजेंसी। तो दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगा कि यहाँ पे आपका काम जो है दी एंड हो चुका है, यानी ख़त्म हो चुका है। ये एरर तभी आता है जब आप ब्लैकलिस्ट हो जाते हो या फिर सस्पेंड हो जाते हो। ठीक है, सस्पेंड अगर होगा तो 3 महीने के लिए होगा। इसका रिजोल्यूशन जो है आपका रजिस्ट्रार चाहे तो करवा सकते हैं, रीट्रेनिंग करवा के 3 महीने के बाद दोबारा से मशीन को चालू करवा सकते हैं। अगर आप 1 साल के लिए ब्लैकलिस्ट होते हो या 5 साल के लिए ब्लैकलिस्ट होते हो तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ इंतज़ार करें 1 साल पूरा होने का, तभी जाकर के आप इसका रिजोल्यूशन नहीं बल्कि आप न्यू ID के लिए अप्लाई कर सकते हो, न्यू क्रेडेंशियल के लिए अप्लाई कर सकते हो और आधार के दुनिया में आप वापस से आ सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये तो थी दोस्तों हमारा आधार सॉफ्टवेयर में क्या क्या प्रॉब्लम आता है और उसका सॉल्यूशन कैसे होता है, इसके बारे में हमने आपको बताया, हमने आपको दिखाया। दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आधार सॉफ्टवेयर में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम अगर आता हो और आपको समझ में नहीं आता हो तो आप बेफिक्र होकर बेहिचक होकर हमसे कॉन्टैक्ट करके अपना रिजोल्यूशन ले सकते हो, क्योंकि दोस्तों आपके सॉफ्टवेयर को मैं बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरीके से रिजॉल्व करके देता हूँ। और आप कभी गलती से भी ये मत सोचना कि AGI टेक सपोर्ट वाले या असगर मिर्ज़ा कभी भी आपके साथ फ्रॉड कर सकता है या फिर आपके ID को क्लोन बना सकता है। ये कभी भी अपने दिमाग में मत रखना, क्योंकि हमारे हैंड से आज तक ना कभी फ्रॉड किया गया है और ना ही भविष्य में कभी किया जाएगा। इसके लिए मैं आप लोगों के 100% आश्वासन करता हूँ, आश्वासन देता हूँ। इसलिए दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे से रिजोल्यूशन चाहते हो, परमानेंट चाहते हो, तो आप हमारे चैनल का प्राइम मेंबर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से भी आप रिजोल्यूशन ले सकते हो, या फिर हमसे कॉन्टैक्ट करके भी आप अपना रिजोल्यूशन ले सकते हो। कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। इसकी इस वीडियो को हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर एंड बाय बाय।